हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर टेस्ट लिया गया था। उसका क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए और साथ ही साथ यानी एसबीटी एग्ज़ाम्स के लिए और कंपटीशन के लिए भी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर लिया गया है वो है इन थायरिस्टर एनोड करेंट इज मेड ऑफ, यानी एनोड करंट किससे मिलकर बना होता है। तो एनोड करंट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन होल्स, तीसरा में होल्स ओनली, नन। तो इसका करेक्ट आंसर बी होता है, यानी हमारा थायरिस्टर के अंदर SCR के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों का मूवमेंट होता है, दोनों की वजह से एनोड करंट फ्लो होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है द ट्रायक कैन टर्म एज, ट्रायक क्या है। तो ट्रायक आपको मालूम है ट्रायक के अंदर ही छुपा हुआ AC, यानी आपका ट्रांजिस्टर फॉर AC इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये ट्रायक के अंदर AC से ही ऑपरेट होता है। तो ट्रायक क्या है, ये AC स्विच है। ट्रायक क्या है आपका, इसका करेक्ट आंसर इसका AC स्विच है, बाकी DC है, बोथ ये है। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन का A होगा, यानी ट्रायक AC स्विच होता है। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फॉर एन SCR di/dt प्रोटेक्शन इज अचीव। di/dt प्रोटेक्शन के लिए यानी चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए आप क्या करेंगे, di/dt प्रोटेक्शन के लिए तो लिखा गया R लगाइएगा, आप RL लगाइएगा, L लगाइएगा, L अक्रॉस SCR। तो हम क्या लगाएं, L अक्रॉस कहने का मतलब पैरेलल। तो हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं। तो जैसे आपको मालूम है फ्यूज भी प्रोटेक्शन करता है, तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, जिसकी वजह से हम लोग SCR के सीरीज में, थायरिस्टर के सीरीज में इंडक्टर लगाते हैं जो कि बहुत फास्टली करंट को चेंज होने नहीं देता है और हम लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाता है, SCR को प्रोटेक्शन मिलता है इस di/dt से, यानी चेंज इन करंट से। तो हम लोग di/dt प्रोटेक्शन के लिए इंडक्टर को सीरीज में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें ए फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर यूजेज। फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर के अंदर कौन सा डिवाइस यूज़ होता है। तो आपको मालूम है 3 तरह का डिवाइस ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। एक अनकंट्रोल डिवाइस होता है जिसकी चर्चा शुरू ही में किया गया था, अनकंट्रोल। दूसरा होता है फुल्ली कंट्रोल और तीसरा होता है सेमी कंट्रोल। ठीक है, सेमी कंट्रोल। तो फुल्ली कंट्रोल किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग थायरिस्टर यानी SCR का उपयोग किया जाता है। अनकंट्रोल कौन होता है, तो अनकंट्रोल होता है डायोड होता है, जिसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं किया है क्योंकि डायोड के बारे में और डायोड से बनने वाला रेक्टिफायर के बारे में ऑलरेडी आप पहले के सेमेस्टर्स के अंदर पढ़ा है। तो हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कंट्रोल रेक्टिफायर की बात करते हैं। तो कंट्रोल रेक्टिफायर किससे बनता है, SCR से। इसके अलावा सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर भी होता है। सेमी के अंदर या सेमी कन्वर्टर के अंदर हम लोग डायोड प्लस SCR दोनों का उपयोग करते हैं। ये भी आप लोग पढ़ा है इस सेमेस्टर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फुल्ली कंट्रोल के लिए आपसे पूछ रहा है तो थायरिस्टर का ओनली यूज़ होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा अनकंट्रोल के लिए क्या यूज़ होगा, तो डायोड होता है। और अगर पूछेगा सेमी कन्वर्टर के लिए क्या यूज़ होगा या सेमी कंट्रोल कन्वर्टर के लिए, तो दोनों होता है, डायोड एंड थायरिस्टर। तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा, फुल्ली कंट्रोल के लिए केवल थायरिस्टर यूज़ होगा। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पांचवा के अंदर स्नबर सर्किट इज यूज फॉर थायरिस्टर 2। स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों करते हैं, सप्रेस यानी di/dt को कम करने के लिए, dv/dt को कम करने के लिए,
टर्न ऑफ करने के लिए, टर्न ऑन करने के लिए। तो ये सारा चीज़ आपका देखा हुआ है। अभी तुरंत हम लोग बात किया कि हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टर का यूज़ कहाँ पर करते हैं, di/dt प्रोटेक्शन के लिए। तो स्नबर सर्किट का di/dt के लिए यूज़ नहीं, किसके लिए होगा, स्नबर सर्किट का यूज़ हम लोग dv/dt यानी बहुत ज़्यादा फास्टली वोल्टेज चेंज नहीं हो उसके लिए हमारा स्नबर सर्किट लगा होता है, जिसके अंदर कैपेसिटर यूज़ होता है। और कैपेसिटर के बारे में आपको मालूम होगा, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। तो हम लोग स्नबर सर्किट के अंदर कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जिससे हम लोगों को dv/dt प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अलावा di/dt के लिए हम लोग इंडक्टर लगाते हैं। टर्न ऑफ करने के लिए तो कम्यूटेशन सर्किट पूरा आप लोगों ने पढ़ा है। टर्न ऑन करने के लिए गेट करंट हम लोग देते हैं। इसके अलावा और भी मेथड है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ गेट करंट इज इंक्रीज, अगर गेट करंट SCR के अंदर आप क्या कर रहे हैं, गेट करंट को आप क्या करेंगे, गेट करंट को आप बढ़ाना चाहेंगे, यहाँ पर बढ़ाइएगा गेट करंट को, तो क्या होगा, वोल्टेज पर इफेक्ट, इंक्रीज द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होगा। तो गेट करंट जैसे जैसे इसके अंदर बढ़ाते जाइएगा गेट करंट, ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी बहुत आसानी से कम वोल्टेज पर वो ब्रेक ओवर हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो गेट करंट बढ़ाने से ब्रेक ओवर वोल्टेज घट जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, द मेन रीजन फॉर कनेक्टिंग ए पल्स ट्रांसफार्मर एट आउटपुट स्टेज ऑफ SCR फायरिंग सर्किट इज टू, यानी फायरिंग सर्किट के अंदर हम लोग एक ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, वो किस वजह से किया जाता है, उसका रीज़न क्या है। तो एम्पलीफाई के लिए तो आपको मालूम होगा हम लोग ट्रांसफार्मर के द्वारा एम्पलीफिकेशन नहीं करते हैं। सी में दे गया रिड्यूस टर्न ऑन टाइम, ये भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होता है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। ऐसे भी आप पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, प्राइमरी अलग सर्किट है, सेकेंडरी अलग सर्किट है, तो ये आइसोलेशन भी प्रोवाइड करता है। तो बहुत जगह पर ट्रांसफार्मर का यूज़ एज ए आइसोलेशन सर्किट के होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग आइसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर का। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा 7 नंबर क्वेश्चन का। 8वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, ट्रैक कैन बी कंसीडर, ट्रैक किस तरह से कंसीडर किया जाता है। टू आपका SCR कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल, टू ट्रांजिस्टर कनेक्ट है, टू SCR कनेक्ट इन पैरेलल है, टू SCR कनेक्ट इन पैरेलल विथ द टू गेट्स। तो टू गेट नहीं, एक ही गेट, यानी एक ट्रैक के अंदर 3 टर्मिनल होता है, आपको मालूम है, एक MT1 होता है, एक MT2 होता है एंड गेट टर्मिनल होता है ना, गेट टर्मिनल होता है इसके अंदर। तो इस ट्रैक के अंदर 3 टर्मिनल। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसको किस तरह से कंसीडर करेंगे। तो ये 2 SCR का कॉम्बिनेशन होता है, 2 SCR कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल विथ कॉमन गेट, यानी गेट टर्मिनल होगा और 2 SCR कनेक्टेड होगा। 2 ट्रांजिस्टर से मिलकर SCR बनता है और 2 SCR से मिलकर ट्रैक बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, इन एन SCR होल्डिंग करंट इज। तो आपको बहुत अच्छे से ग्राफ याद होगा SCR का, होल्डिंग करंट क्या है, लैचिंग करंट क्या है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है होल्डिंग करंट है वो लैचिंग करंट की तुलना में बड़ा होगा या छोटा होगा। तो आपको मालूम है होल्डिंग करंट वो मिनिमम करंट है जिससे कम होने पर SCR ऑफ हो जाता है, और लैचिंग करंट उससे बड़ा करंट होता है। तो यहाँ पर होल्डिंग करंट करेक्ट आंसर यहाँ पहला में दिया हुआ इक्वल टू लैचिंग करंट, लेस देन लैचिंग करंट, मोर देन लैचिंग करंट। तो करेक्ट आंसर बी होगा, होल्डिंग करंट हमेशा लैचिंग करंट से लेस होता है, कम होता है, इसकी वैल्यू छोटी होती है। तो करेक्ट आंसर इसका बी है 9th नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फॉर द रेगुलेशन ऑफ AC वोल्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज। रेगुलेशन ऑफ AC वोल्टेज के रेगुलेशन के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं। डायोड है, SCR है, ट्रैक है, दोनों है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होता है, यानी ट्रैक की सहायता से हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, ए डायक कैन टर्म एज। डायक का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है,
तो आपको मालूम होगा डायक का मतलब डायोड फॉर एसी स्विच होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो डायोड क्या है, एक एसी स्विच है। यहाँ पर डायोड का, डायक का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये होगा। बी में क्या दे दिया है, ट्रायोड एसी स्विच दे दिया है दोनों, तो ये सारा नहीं होगा। ट्रायोड का यूज़ तो ट्राइक के अंदर होता है। तो ये आपका 11 का आपका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया इन थायरिस्टर द रेशियो ऑफ होल्डिंग करंट टू द लैचिंग करंट। अगर आपको याद नहीं भी इसकी वैल्यू, तब भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑप्शन में दिया गया 0.4, 1.0, 2.5, यानी सारा ये तीन ऑप्शन देखिएगा, ये तीनों में क्या है आपका वैल्यू बड़ा बड़ा है, यानी कि 1 से ज़्यादा है। सिर्फ एक वैल्यू क्या है, 1 से कम है। तो अब देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो अभी तुरंत हमने आपको बोला होल्डिंग करंट कम रहता है, तो होल्डिंग करंट की वैल्यू अगर कम है और लैचिंग करंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमेशा क्या रहेगा, 1 से कम वैल्यू रहेगा, 1 से कम। तो यहाँ पर 1 से कम कौन है, तो 0.4। तो करेक्ट आंसर 12 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लैचिंग करंट की तुलना में होल्डिंग करंट की वैल्यू कम होती है, इसीलिए रेशियो इसका 1 से कम होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ड्यूरिंग द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, यानी SCR के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में अगर SCR है तो उस समय करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। यदि थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, करंट इससे पास नहीं हो रहा, कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा। ब्लॉक का मतलब क्या है, करंट पास नहीं हो रहा। स्विच अभी क्या है आपका, स्विच ओपन है, स्विच ओपन होता है तो वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होती है, करंट आपका आइडियल केस में 0 होता है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपका लीकेज करंट पास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। पहला दिया गया लार्ज करंट, ब्लॉकिंग के अंदर कह रहा है लार्ज करंट, तो ये नहीं होगा, लार्ज करंट लो वोल्टेज। दूसरा में दिया गया लो करंट एंड लार्ज वोल्टेज, तो करेक्ट आंसर इसका बी है। सी के अंदर दिया गया मीडियम करंट लार्ज वोल्टेज, ये भी नहीं होगा। डी में दिया गया है लो करंट और मीडियम वोल्टेज, ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका बी है, लो करंट, या आप बोल सकते हैं लीकेज करंट पास करेगा और इसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू हाई होगी क्योंकि ब्लॉकिंग मोड के अंदर है। तो 13 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ए थायरिस्टर कैन बी टर्म एज। थायरिस्टर क्या है, DC स्विच है, AC स्विच है, दोनों है, क्या है। तो थायरिस्टर यानी SCR एक AC स्विच है, यानी इसको हम लोग AC स्विच भी बोलते हैं। तो थायरिस्टर कैन बी टर्म एज AC स्विच, करेक्ट आंसर बी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सर्ज करेंट रेटिंग ऑफ एन SCR स्पेसिफाइज द मैक्सिमम, यानी अधिकतर सर्ज करंट को किस तरह से हम लोग दर्शाते हैं, दिखाते हैं या बोलते हैं। तो लिखा गया जो सर्ज का मतलब क्या होता है, सर्ज का मतलब सडनली वैल्यू बढ़ जाना। तो सर्ज का मतलब सर्ज करंट हो या वोल्टेज हो, तो सडनली वैल्यू का मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज या करंट का बढ़ जाना, उसी को हम लोग सर्ज करंट बोलते हैं। तो सर्ज करंट को हम लोग और क्या स्पेसिफाइज कर सकते हैं, रिपीटिव करंट है ये, क्या दो बार बार आएगा सर्ज, रिपीटिव करंट विथ साइन वेव, नॉन रिपीटिव करंट विथ रेक्टेंगुलर साइन वेव, तीसरा में दिया गया नॉन रिपीटिव करंट विथ साइन वेव, चौथा में दिया गया है रिपीटिव करंट विथ रेक्टेंगुलर वेव। तो ये क्या होता है, नॉन रिपीटिव, यानी सर्ज का मतलब क्या है, एक बार सर्ज हुआ तो ये बार बार आपका नहीं होता रहेगा। सर्ज का मतलब सडनली बढ़ने के बाद फिर क्या होता है, आपकी वैल्यू नॉर्मल या उससे कम आपका, यानी कि वैल्यू अब सर्च कितना नहीं रहता, वैल्यू घटता है। तो सर्च क्या है, मैक्सिमम है। ये रिपीट सर्च बार बार रिपीट नहीं करता है, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिव होगा और साइन वेव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ए पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस में अंडरगो डैमेज, यानी किस वजह से SCR डिवाइस जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, पावर डिवाइस, वो डैमेज होता है। तो ए के अंदर di/dt है, लो के अंदर दूसरा ऑप्शन में दिया गया है लो di/dt, ये तो नहीं होगा, यानी कम करंट की वैल्यू रहेगा, चेंज नहीं हो रहा, तो क्या डैमेज हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। हाई dV/dt, यानी वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज करेगा तो डैमेज होगा, ये तो आपको क्लियर है। लेकिन अब देखिए हाई di/dt, तो मेरे हिसाब से हाई di/dt रहेगा तो भी डैमेज होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए।
है ना। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा अपने अपना आपका जो भी सोर्स है उसके माध्यम से या बुक इंटरनेट, और एक बार कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अनुसार क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर। ओवर करंट प्रोटेक्शन, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाए उसके लिए क्या करते हैं, तो ये क्वेश्चन हमने पहले पार्ट 1 के अंदर भी आपको बताया था। ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, और फ्यूज़ को कहीं कहीं पर FALCB भी लिखा जाता है ना, फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ के माध्यम से हम लोग ओवर करंट से प्रोटेक्शन प्राप्त करते हैं। तो 17 का करेक्ट आंसर बी है। 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन द थायरिस्टर इज फॉरवर्ड बायस द नंबर ऑफ ब्लॉक्ड PN जंक्शन। अगर फॉरवर्ड बायस्ड के अंदर है तो ब्लॉक जंक्शन 3 जंक्शन बनता है, J1 होता है, J2 होता है एंड J3 होता है। तो इसके अंदर आपसे पूछ रहा है जो J2 नंबर ऑफ ब्लॉक यानी फॉरवर्ड ये बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस होने में ये आपका जंक्शन जो है कहाँ गया, when the thyristor forward bias number of blocked PN junction, नंबर ऑफ ब्लॉक जंक्शन ब्लॉक PN जंक्शन कितना होगा, तो करेक्ट आंसर एक होता है, 2 आपका फॉरवर्ड बायस में होता है और एक रिवर्स बायस में होता है, तो ब्लॉक जंक्शन क्या होगा 1 होता है, ठीक है। तो 18 का करेक्ट आंसर ए होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जंक्शन J2 बिहेव एज, जंक्शन अगर क्या है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है तो J2 क्या है बिहेव एज, किस तरह बिहेव करेगा, यानी आपका फॉरवर्ड कंडक्शन के अंदर है, ब्लॉकिंग के अंदर नहीं पूछ रहा, कंडक्शन में, तो J2 आपका क्या होगा शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा, जिसके माध्यम से करंट आसानी से फ्लो होगा, क्योंकि फॉरवर्ड कंडक्शन, इससे पहले फॉरवर्ड के अंदर ब्लॉकिंग में पूछा था आपसे और अभी पूछ रहा है फॉरवर्ड कंडक्शन, तो फॉरवर्ड कंडक्शन में J2 आपका शॉर्ट की तरह बिहेव करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी है। 20वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन, व्हेन द थायरिस्टर गेट्स टर्न ऑन द गेट ड्राइव, यानी अगर क्या कर रहे हैं आप, एक बार थायरिस्टर को ऑन कर लिया तो अब गेट ड्राइव यानी जिसके द्वारा आप इसको ऑन कर रहे थे उसके साथ क्या कीजिएगा, तो शुड नॉट बी रिमूव, उसको अलग नहीं कीजिएगा, एज इट विल टर्न ऑफ द SCR, उसको आप हटाइएगा नहीं, एज इट विल टर्न ऑफ द SCR, वही आपका ऑफ करेगा, ये कह रहा पहला। दूसरा में बोल रहा है मे और मे नॉट बी रिमूव, हो सकता है हटा भी सकते हैं नहीं भी। सी में दिया गया शुड बी रिमूव, यानी हम लोग ऑन करने के बाद जिसके द्वारा ऑन करते हैं हम लोग उसको क्या कर लेते हैं रिमूव कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन सी है, जो भी आपका ट्रिगरिंग सर्किट है गेट करंट है उसको हम लोग ऑन करने के बाद क्या कर लेते हैं रिमूव कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ पर दिखा गया है VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको मालूम होगा। छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, इसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। क्वेश्चन 3 में पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द DI बाई DT एंड DV बाई DT प्रोटेक्शन, ये भी पूछ सकता है, या जितना भी प्रोटेक्शन होता है वो सारा आपसे पूछ सकता है। राइट द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोटेक्शन, वो भी पूछ सकता है। चौथा में फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, इसको देख लीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन द 2 ट्रांजिस्टर एनोलॉजी, 2 ट्रांजिस्टर को मिलाकर थायरिस्टर बनाते हैं हम लोग, SCR बनाते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट थायरिस्टर टर्न ऑन मेथड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टर्न ऑन मेथड क्या है थायरिस्टर का। इसके बाद पूछा गया है डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल यूज इन गेट ट्रिगरिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल यूज इन गेट, क्या क्या सिग्नल यूज करेंगे गेट ट्रिगरिंग के अंदर, या डिफरेंट सर्किट आप
भी से भी पूछा जा सकता है। ट्रिगरिंग सर्किट क्या क्या होता है, जो हम लोग पढ़ा है आर सर्किट, RL सर्किट RC सर्किट होता है, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया। राइट द शॉर्ट नोट वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग क्या होगा SCR का। एक्सप्लेन द हीट सिंक, डिफरेंट हीट सिंक यूज़ होता है, उसके बारे में। तो ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।